जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में है, जिस व्यक्ति ने सुख और आराम की चाह को छोड़कर अपने शरीर को अपने वश में कर लिया है, और जो व्यक्ति सांसारिक पदार्थों के महत्व का त्याग करके विशुद्ध हो गया है, तथा जो व्यक्ति ये जानता है कि सभी प्राणियों में स्थित आत्मा उसी की आत्मा की तरह परमात्मा का अंश है, इस प्रकार जिसे सभी प्राणियों में एकता का अनुभव हो जाता है, ऐसा समता रूपी योग में स्थित हुआ कर्मयोगी कर्मों को करते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होता है। उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं, वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कर्मयोगी व्यक्ति के उन गुणों के विषय में बता रहे हैं जिनके कारण एक कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं बनता है, वह कर्मों में लिप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये 5 मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां हैं। आँख का विषय रूप है, नाक का विषय गंध है, कान का विषय शब्द है, जिह्वा का विषय रस है और त्वचा का विषय स्पर्श है। इन 5 इंद्रियों का अपने अपने विषय में राग और द्वेष होता है। जैसे आँख को कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, तो अच्छे लगने वाले व्यक्ति के प्रति राग होता है और बुरे लगने वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष का भाव होता है, घृणा का भाव होता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष से रहित हो गई हैं, तो जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, जिस व्यक्ति का शरीर उसके वश में है, हमारे शरीर में सुख और आराम की जो चाह होती है, उसे पूरा करने के लिए मनुष्य आलस्य और प्रमाद में पड़ जाता है। लेकिन एक कर्मयोगी इस सुख और आराम का त्याग कर देता है, आलस्य और प्रमाद से रहित हो जाता है। वह निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से अपने कर्मों को कर्तव्य के रूप में यज्ञ की भांति करता रहता है। और एक कर्मयोगी विशुद्ध आत्मा होता है, वह निर्मल होता है, पवित्र होता है। अंतःकरण की मलिनता का, अशुद्धता का कारण सांसारिक पदार्थों को महत्व देना होता है। चूंकि एक कर्मयोगी का उद्देश्य, उसके जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होता है, और चूंकि कर्मयोगी परमात्मा प्राप्ति के अपने उद्देश्य में दृढ़तापूर्वक लगा रहता है, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, वह विशुद्ध आत्मा हो जाता है। इसके साथ ही एक कर्मयोगी सभी प्राणियों में स्थित आत्मा और अपने अंदर स्थित आत्मा दोनों को परमात्मा के अंश के रूप में एक ही मानता है। इस तरह उसे सभी प्राणियों में एकता का अनुभव हो जाता है, उसे सभी प्राणियों में अपनापन दिखाई देता है और वह समता रूपी योग में स्थित होता है। ऐसा कर्मयोगी अपने सभी कार्यों को करते हुए भी, अपने सभी कर्मों में लगे रहकर भी उनमें लिप्त नहीं होता है। कर्म उसे बांधते नहीं हैं, वह कर्मों के बंधन रूपी जन्म मरण के चक्र में नहीं बंधता है। उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, उसे अपने जीवन के परम लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।